हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय इतिहास त्रैमासिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर रेगुलर मॉडल पेपर और आईएमपी क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे। हमने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए थे, लेकिन स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा, इसलिए आज मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप की लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि टोटल 5500 बच्चों ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। आपने अगर नहीं किया है तो जा करके कर लीजिए। तो बच्चों, पेपर में समय 2.5 घंटे का आपको मिलने वाला है और 80 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है। एग्जाम पैटर्न ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे छठवां प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। बच्चों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूँ और इनके उत्तर मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे, ऑन डिमांड वीडियो आज का ये होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, प्रारंभिक अवस्था में इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी की घाटी के आसपास ही प्राप्त हुए थे, अतः इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसके बाद बच्चों, सातवां प्रश्न देखिए, चाणक्य कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि चाणक्य कौन थे और संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ तत्कालीन मौर्य प्रशासन, कूटनीति, युद्ध प्रणाली, सामाजिक स्थिति आदि के संबंध में जानकारी देने वाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना बच्चों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आठवां प्रश्न देखिए, और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस आता है तो इसको इग्नोर करते हुए चलिए। आठवां प्रश्न, महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई है, इनकी रचना का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो इस प्रश्न के अंदर आपको बताना है कि महाकाव्यों की रचना मुख्यतः किस भाषा में की गई है। तो उत्तर देखिए, महाकाव्यों की रचना मुख्यतः संस्कृत भाषा में की गई है। इनकी रचना का श्रेय किन्हें जाता है। महाभारत की रचना का श्रेय यहाँ पे देखिए वेद व्यास को दिया जाता है, जबकि रामायण की रचना का श्रेय महर्षि वाल्मीकि जी को दिया जाता है। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों तैयार कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नौवा, आज मैं बताऊंगा आपको एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी तेजी से पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट समझना आए, बोर्ड हो या फिर जेई नीट हो, पढ़ाई में किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो उसका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद अपने नंबर से साइन अप करें और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उस क्वेश्चन का फोटो खींचें या फिर टाइप करके सबमिट करें और फ्लो आपको 16 सेकंड के अंदर इंडिया के टॉप एक्सपर्ट के साथ कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, इट्स जस्ट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फ्लो। और यदि आप SGR001 कोड का यूज करेंगे तो इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। नौवां प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो 2 महत्वपूर्ण नगरें हैं उनका यहाँ पे संक्षिप्त में परिचय देना है, डिटेल में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहला है हड़प्पा और दूसरी है मोहनजोदाड़ो, जो कि आपने मूवी देख रखी होगी। तो यहाँ पे देखिए, हड़प्पा इस सभ्यता का महत्वपूर्ण एवं प्रमुख स्थल माना जाता है। यह नगर वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के मांटगुरी देखिए मंटमुगरी यहाँ पे देखिए गुमरी जिले में स्थित है। इस नगर के आकार और यहाँ से उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह माना जाता है कि यह नगर विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी भाग की राजधानी रहा होगा। यह नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों के मध्य स्थित था जो इसे मध्य एशिया, अफगानिस्तान और जम्मू से जोड़ते थे। इस नगर के निवासी पक्के मकान में रहते थे। इसके बाद मोहनजोदाड़ो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो भी इस सभ्यता का प्रमुख नगर था। मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इस नगर का यह नाम इस कारण पड़ा क्योंकि इस नगर की खुदाई में 7 परतें मिली हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर 7 बार बसा और 7 बार नष्ट हुआ होगा। इस नगर का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। यहाँ सैकड़ों तथा
देखिए यहाँ सैकड़ों तथा नालियों का समुचित प्रबंध था, यहाँ के प्रत्येक मकान में स्नानघर भी होता था। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बच्चों तैयार कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन देखिए, अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। तो यहाँ पे इसका पूरा उत्तर आपके सामने है। देखिए काफी लंबा आंसर है, यहाँ तक आप देख लीजिए बच्चों। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो मैं IMP आपको दे रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन के PDF भी बच्चों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी PDF को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगी, लेकिन लाइव में आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, तो आप खुद भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप देख सकते हैं। अपने प्रारंभिक काल में अशोक हिंदू धर्म का अनुयायी था, परंतु यहाँ से लेके पूरा निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो यहाँ पे निम्नलिखित विशेषताएं देखिए, अशोक के धर्म की प्रमुख विशेषताएं सार्वभौमिकता है, अर्थात उसने अपने धर्म में सभी धर्मों के सद्गुणों का समावेश किया है। इसी तरीके से दूसरी विशेषता, तीसरी, चौथी और लास्ट में है बच्चों यहाँ पे 5वीं विशेषताएं। इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। महाभारत के एक गीतशील ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन कीजिए। तो महाभारत के देखिए यहाँ पे बच्चों, गतिशील ग्रंथ के रूप में हुए विकास का वर्णन करना है। मैंने गीत बोल दिया था, गतिशील। तो यहाँ पे देखिए महाकाव्य महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। यहाँ से लेके इसका आंसर थोड़ा सा लंबा है। देखिए विषय वस्तु प्रदान की है, यहाँ तक पूरा उत्तर आपको लिख देना है। तो ये पूरा PDF आपको मिलने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका की यहाँ पे आपको चर्चा करनी है। तो पूरा उत्तर आपके सामने है। यहाँ से देखिए, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ से लेके बच्चों, यहाँ से पूरा लेके लास्ट तक अपने स्थान पर बनाए रखा, यहाँ तक लिखना। और इसके बाद इसी में देखिए, भोपाल की शासक शाहजहां बेगम, और यहाँ से लेके निर्माण करवाया। फिर यहाँ से उक्त देखिए विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि भोपाल की बेगमों द्वारा उचित समय पर लिए गए विवेकपूर्ण निर्णयों ने सांची के स्तूप को उजड़ने से बचा लिया। आज इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक पूरा आंसर आपको लिख देना है। आंसर थोड़ी सा लेंदी है और पूरा आंसर आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, तो स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, या फिर बच्चों डायरेक्ट PDF को डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वेबसाइट पर PDF नहीं मिलता तो टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे 13वां प्रश्न आ गया है। सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? तो बच्चों इस प्रश्न में आपको बताना है कि सती प्रथा के कौन से तत्वों ने बर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो इसका उत्तर देखिए बच्चों, यहाँ पे मध्यकाल में भारत आए, यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक जबरनवाद किया जाता था। यहाँ तक ये पूरा उत्तर आपको सेम एज इट इज बच्चों लिख देना है। इसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, 14th क्वेश्चन आ गया है। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भक्ति आंदोलन की जो प्रमुख विशेषताएं थी, उनका वर्णन आपको यहाँ पे बच्चों करना है। तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख समर्थक से लेके विवेचन निम्नांकित हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, इसके बाद थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए। इसके बाद लास्ट 15th क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे सूफी मत क्या था? इस प्रश्न में आपको बताना है कि सूफी मत क्या था। इसकी चिश्ती संप्रदाय का वर्णन कीजिए, और इसकी चिश्ती संप्रदाय का वर्णन आपको यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले सूफी मत क्या था, यहाँ से देखिए पूरा यहाँ तक सूफी संत कहलाए। इसके बाद चिश्ती सिलसिला, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको लिखना है, उनके शिष्यों ने आगे बढ़ाया। यहाँ तक ये पूरा आंसर हो गया। तो यहाँ तक देखिए बच्चों, आपके कमेंट आ रहे थे तो मैंने आंसर भी आपको दे दिए। अब यदि मैं आपको PDF प्रोवाइड नहीं कराऊंगा तो आप फिर से कमेंट करेंगे कि सर PDF आपने प्रोवाइड नहीं कराया। इसीलिए जो मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ वो फॉलो करना बच्चों, और PDF को डाउनलोड कर लेना। PDF डाउनलोड करने के लिए बच्चों गूगल में जाना, माय स्टडी जानकारी लिखना और सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करोगे
फर्स्ट लिंक जो आपके सामने इस तरीके से आएगी, माय स्टडी जानकारी, इस पर क्लिक करना और ओपन कर लेना। देखिए मैंने जैसे क्लिक किया, वेबसाइट ओपन, क्लास 12 त्रैमासिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ से मैंने मेन पेज को ओपन किया, स्क्रॉल करते हुए सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को यहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे ग्रुप की लिंक दी गई है। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे हिस्ट्री वाला ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे हिस्ट्री, तो यहाँ पे क्लिक करके आप पूरे पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे बच्चों। यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल कराया गया है, आप पूरे पीडीएफ को इजीली यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और यदि पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा। रेगुलर पीडीएफ अपडेट हो रहे हैं, हिस्ट्री का अपलोड हो गया है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। एक सब्जेक्ट का बचा हुआ है तो जल्द ही अपलोड हो जाएगा।